आज फिर से एक नई कहानी के साथ शुरुआत करेंगे। ये कहानी है छोटी सी गुड़िया और एक प्यारा सा पिल्ले की दोस्ती के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ हरे भरे खेत थे और फूलों की खुशबू फैली रहती थी, वहीं एक प्यारी सी लड़की रहती थी, गुड़िया। वो बहुत चंचल और हंसमुख थी। उसे नई जगहें घूमना, फूलों से बातें करना और आसमान में उड़ते परिंदों को देखना बहुत पसंद था। लेकिन एक चीज उसे हमेशा खलती थी, उसके पास खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं था। गांव में उसके उम्र के बच्चे बहुत कम थे और जो थे वो अपने माँ बाबा के साथ खेतों में काम करते थे। एक दिन गुड़िया आम के पेड़ के नीचे बैठी थी कि तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। पहले तो वो थोड़ा डर गई, लेकिन जब ध्यान से देखा तो वहां एक छोटा, भूरा और गंदा सा कुत्ता बैठा था। उसकी आंखें बड़ी मासूम थीं और लग रहा था कि वो बहुत भूखा है। गुड़िया को उस पर बहुत दया आई। वो दौड़कर घर गई और एक रोटी और थोड़ा दूध ले आई। पहले तो कुत्ता घबराया, लेकिन फिर धीरे धीरे पास आया और खाने लगा। गुड़िया मुस्कुराई और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। तू तो बहुत प्यारा है, मैं तेरा नाम मोती रखूंगी, उसने खुशी खुशी कहा। मोती ने अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई और गुड़िया का हाथ चाटने लगा, जैसे उसे अपना नया नाम पसंद आ गया हो। उसी दिन से गुड़िया और मोती सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वो साथ खेलते, खेतों में दौड़ते और आपस में अपने ही अंदाज में बातें करते। गुड़िया मोती को अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही अम्मा, गुड़िया की माँ, ने उसे देखा, वो नाराज हो गई। नहीं गुड़िया, हम गली का कोई भी कुत्ता घर में नहीं रख सकते। पता नहीं ये कहां कहां घूमता होगा, अम्मा ने सख्ती से कहा। पर अम्मा, ये बहुत अच्छा है और इसका कोई नहीं है, गुड़िया ने हाथ जोड़कर कहा। ना बाबा ना, घर के अंदर लाने का कोई सवाल ही नहीं, अम्मा ने साफ मना कर दिया। गुड़िया उदास हो गई, पर वो मोती को ऐसे छोड़ भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने छुप छुप कर उसे खाना देना शुरू कर दिया। हर दिन वो घर से रोटी, दूध या कोई बचा हुआ खाना लाकर मोती को खिलाती। वो उसके साथ खेलती और उसे जोर से गले लगाकर ही घर लौटती। एक दिन बाबा, गुड़िया के पिता, ने गुड़िया को मोती के साथ खेलते हुए देख लिया। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी कितनी खुश है। बाबा मुस्कुराए और फिर अम्मा से बोले, अरे इसे रहने दो ना, देखो गुड़िया इससे कितनी खुश रहती है, मोती तो बिल्कुल सीधा साधा है। अम्मा अभी भी हिचकिचा रही थीं, पर फिर उन्होंने एक शर्त रखी। ठीक है, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी गुड़िया की होगी। इसे नहलाना, खिलाना और इसका ध्यान रखना पड़ेगा। हुर्रे, मैं सब करूंगी अम्मा, गुड़िया उछल पड़ी। गुड़िया ने अपना वादा निभाया। गांव के श्यामू काका, जो जानवरों से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने उसे सिखाया कि मोती की देखभाल कैसे करनी है। गुड़िया ने मोती के लिए घर के बाहर एक छोटी सी जगह बना दी। उसे रोज नहलाने लगी और समय पर खाना देने लगी। अब मोती गांव का सबसे खुशहाल कुत्ता बन गया था। वो गुड़िया के साथ हर जगह जाता, खेतों में, नदी के किनारे, यहाँ तक कि गांव के मेले में भी। धीरे धीरे गांव के और लोग भी मोती को पसंद करने लगे। मोती पूरे गांव में घूमने लगा। सभी गांव वाले मोती को पसंद करने लगे। उसके साथ गांव के बच्चे और बड़े भी खेलने लगे। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका दिल जीत लिया। उस दिन सब गहरी नींद में थे। तभी एक चोर चुपके से घर में घुसने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मोती जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर बाबा, अम्मा और पड़ोसी भी लाठी लेकर दौड़ पड़े। चोर डर गया और भाग खड़ा हुआ। अम्मा ने गले लगाकर गुड़िया से कहा, मोती सिर्फ एक कुत्ता नहीं, हमारा रक्षक भी है। अच्छा हुआ हमने इसे अपना लिया। गुड़िया ने मोती को गोद में उठा लिया और हंसकर बोली, देखा अम्मा, मैं पहले ही कह रही थी कि मोती बहुत खास है। मोती ने खुशी खुशी अपनी पूंछ हिलाई। अब वो सिर्फ एक आवारा कुत्ता नहीं था, बल्कि गुड़िया का सबसे प्यारा दोस्त और पूरे घर का हिस्सा बन चुका था।